जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वट सावित्री व्रत की कथा। वट अमावस्या। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देवे, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज राखो शंभु सुत धारी, कामना को सिद्ध करे जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सिर बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, सिर बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सिर बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। वट सावित्री व्रत कथा पहले हमने गणेश पूजन किया। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बड़ सायत व अमावस्या का बड़ सावित्री व्रत। बड़ सायत अमावस्या ज्येष्ठवदी की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत केवल औरतों को ही करना चाहिए। एक थाल में जल, रोली, चावल, हल्दी, गुड़, भीगे हुए चने आदि लेकर के बड़ के पेड़ के पास जावें और वहाँ बड़ के तने से रोली के टीके लगावें और फिर चना, गुड़, चावल सब को बड़ के पेड़ के नीचे चढ़ा देवें और घी का दीपक जला देवें और फिर हल्दी में कच्चे सूत के धागे रंग करके बड़ के पेड़ में लपेट देवें। बड़ के पेड़ से 7 परिक्रमा बड़ के पेड़ की करे तथा बड़ के पेड़ के पत्तों की माला बना करके पहन लेवे और उसकी कहानी सुने। घर में जो वस्तु बनी हुए उसे या चने रुपया रख करके सासू जी को बायना पूज करके सास और सहेलियों के 7 बायने भिजवावे। फिर अपनी सासू जी के पायन लगे और आशीर्वाद प्राप्त कर लेवे। कहानी इस प्रकार से है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवा करके विद्वानों को और पूछा। राजा ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
बड़ मावस की बड़ सावित्री व्रत कथा। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। जब ज्योतिषी आए तो राजा ने उन्हें अपने आसन से अपने आसन पर बिठाया और पूछने लगा कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है या नहीं? जब ब्राह्मण ने बताया कि आपके एक कन्या का जन्म होगा जो अपने विवाह के 1 साल बाद ही वह विधवा हो जाएगी, यह सुनकर के राजा सोच में पड़ गए। 1 साल बाद उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा। 18 वर्ष बाद जब वह यौवनावस्था में आई तो पिता को उसकी शादी की सुधि आई। तो उन्हें चिंता हुई। तब पिता ने नारद जी को बुलाया और पुत्री सावित्री का सारा हाल कह सुनाया। तब नारद जी कहने लगे कि ये राजन, तुम अपनी पुत्री सावित्री को कहो कि वह अपने योग्य पति वर स्वयं ढूंढ ले। और नारद जी के द्वारा कही बात पुत्री को कह दी। सावित्री भी उनकी बात मान गई और पति की खोज में यहाँ के लिए चल पड़ी और वह यात्रा करने के लिए चल पड़ी। एक सत्यवान नाम का लड़का लकड़ी काट रहा था। सावित्री उसे देख करके उस पर मोहित हो गई और उसे अपने पास बुलाया और उसने नाम, पता, माँ बाप आदि सब पूछा। सत्यवान ने कहा कि पिता अंधे हैं, मैं उन्हीं के साथ इस जंगल में रहता हूँ और लकड़ी काट करके गुजारा करता हूँ। सावित्री ने उससे शादी करने को कहा तो सत्यवान हंसने लगा और कहा कि तुम महलों की रानी हो और महलों में रहने वाली हो और मैं जंगल में रहता हूँ, मेरा तेरा कोई संयोग नहीं। परंतु सावित्री उससे हट कर गई और सत्यवान को अपना पति बनाने की कोशिश करने लगी। अंत में सत्यवान मान गया और उसे अपनी जंगल की कुटिया में ले आया और उसने उसे अपने माता पिता से मिलाया और उसकी हट सुनाई। सत्यवान के पिता ने उसे काफ़ी समझाया परंतु सावित्री के सामने उसकी भी एक ना चली। सावित्री को अपना पति स्वीकार करके घर वापस आई और पिताजी को बात बताई कि उसने अपना पति चुन लिया है। जब सावित्री अपने पिता से ये बात कह रही थी कि तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कि तूने अपने लिए कौन सा पति चुना है? तब सावित्री ने बताया कि सत्यवान नाम का युवक अपना पति चुना है। तब नारद जी कहने लगे कि इसमें सब गुण ही गुण हैं परंतु वह विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू कोई दूसरा वर चुन ले। सावित्री ने कहा, हिंदू नारी एक ही बार पति को चुनती है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो मैं उसे ही अपना पति चुन चुकी हूँ। माता पिता के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। तब नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा कल्याण हो और विवाह हो गया सत्यवान के साथ में। यह कहकर नारद चले गए। सावित्री अपने पति के कल्याण के लिए भगवान शिव की पूजा करने लगी। जब वह दिन निकट आने लगा तब वह उपवास रखने लग गई। 7 दिन पहले उसने बड़ी भक्ति से पूजा की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और पूछा कि तेरी पूजा करने से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है मांग। तब सावित्री ने उनसे वर मांगा कि मेरे पति के अंत में समय में 2 दिन शेष रह गए हैं, उनके बचाने के उपाय बताओ। तब भगवान बोले कि कल ज्येष्ठ की अमावस्या है, कल तू बढ़ के पेट की वृक्ष की पूजा करना, वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तब सावित्री ने वैसा ही किया, रात्रि जागरण भी किया। सुबह जब सत्यवान जंगल को जाने लगा तब कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सत्यवान ने मना कर दिया और परंतु सावित्री नहीं मानी। तब वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर जंगल में सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान जंगल में पहुंच करके एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उनके सिर में दर्द हुआ और बहुत दिन बीत जाने पर राजा सगर ने देखा कि उसके बढ़ के वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में लेट गया।
सावित्री चिंता करने लगी। इतने में सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री ने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसने पूछा, आप कौन है? तब उसने कहा कि मैं तो धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। और इतना कहकर धर्मराज सत्यवान के प्राण लेकर के चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। धर्मराज ने मना किया परंतु वह ना मानी। तब उसने कहा कि अपने पति के अलावा कोई 3 वर मांग लो, पति के प्राण नहीं मिल सकते। तो सावित्री ने कहा, प्रथम मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए, दूसरा उन्हें राज वापस मिल जाए, तीसरा मैं पुत्रवती हो जाऊं। और जाकर के मुड़ करके देखा, चल दिए वरदान दे करके, तथास्तु कह करके धर्मराज ऐसा ही होगा। तो आगे चल दिए, देखा वह फिर पीछे आ रही है। मुड़कर देखा तो सावित्री ने कहा, भगवान आपने मुझे सब वरदान दिए, मुझे पुत्रवती होने का भी कहा, परंतु मेरे पति के बिना मुझे पुत्र कैसे होगा? आप मेरे पति को लिए जा रहे हो, मैं पुत्रवती किस प्रकार से हो सकती हूँ? धर्मराज चक्कर में पड़ गए और सावित्री से बोले, तूने मुझे जाल में फंसा लिया, अब तू जा और अपने पति के पास पहुंच जा। और वापस आ गई तो उसका पति जीवित हो गया। फिर वह घर आई और सुख से रहने लगी। तभी सत्यवान के पिता माता की आंखें ठीक हो गई और राज्य भी वापस मिल गया। ये सब कुछ बड़ की पूजा एवं व्रत के प्रभाव से हुआ, इसलिए इसे बड़ सायत या बड़ सुहाग दिया। बड़ सावित्री व्रत कहते हैं, सत्यवान व्रत। हे भगवान, जैसे तुमने सावित्री को अटल सौभाग्य दिया, सुहाग दिया, ऐसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की, देवी देवताओं की जय। कृष्णार्पण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक छोटा सा भजन बोलते हैं। ओ सत्यवान के घर जाकर दुख भरा करेगी सावित्री मेरी जान। ने सत्यवान के घर जाकर दुख भरा करेगी सावित्री है मेरी जान। लकड़ी के कटैया सत्यवान जरा पेड़ से नीचे उतर जाना। ओ लकड़ी की कटैया सत्यवान जरा पेड़ से नीचे उतर आना। हो जरा पेड़ से, हो जरा पेड़ से तले उतर आना, जरा पेड़ से नीचे उतर आना। लकड़ी के कटैया सत्यवान जरा पेड़ से नीचे उतर आना। लकड़ी के पेड़ पर रहता हूँ, लकड़ी से गुजारा करता हूँ। लकड़ी के पेड़ पर रहता हूँ, लकड़ी से गुजारा करता हूँ। मेरे अंधे हो गए माता पिता, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरे अंधे हो गए माता पिता, मैं उनकी सेवा करता हूँ। लकड़ी के पेड़ पर रह लूँगी, लकड़ी से गुजारा कर लूँगी। वो लकड़ी के पेड़ पर रह लूँगी, लकड़ी से गुजारा कर लूँगी। वो तेरे अंधे हो गए माता पिता, मैं उनकी सेवा कर लूँगी। तेरे अंधे हो गए माता पिता, मैं उनकी सेवा कर लूँगी। लकड़ी की कटैया सत्यवान जरा पेड़ से नीचे उतर आना।
लकड़ी के कटैया सत्यवान जरा पेड़ से नीचे उतरिया। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश जी महाराज। गणेश जी की कथा और बोलेंगे। गणेश जी भगवान जी थे चुपटी में चून चावल लेके चल दिए, कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर रांध दो। तो बस एक बुढ़िया माई बोली ला मैं तेरी खीर रांध दूँ। बुढ़िया माई ने चढ़ाई पतीला बनाया, खीर उफनती जाए, बुढ़िया चाटती जाए, बुढ़िया ने झूठी कर दी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया ने सोचा गणेश जी को बुलाऊं, गणेश जी चावल दे के गए थे। तो गणेश जी बोले नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं मानेगा। कहने लगी आ रहे गणेश जी आ रहे, खीर खा ले गणेश जी, खीर खा ली। बुढ़िया माई के पास गणेश जी आए, कहने लगी मैंने तो खा ली। बुढ़िया बोली कब खा ली? कि जब तूने किवाड़ के पीछे बैठ के चाट ली तभी मैंने खा ली। बुढ़िया माई को बड़ा अफसोस हुआ, कहने लगी तुझे पता चल गया, अब किसी और को मत बनाना। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने मुझे दर्शन दिया ऐसे सभी को देना, कहते को देना, सुनते को देना, हुंकारा भरते को देना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। उषा शर्मा शास्त्री आज बड़मावस की कथा आपको सुनाई और बोली जय श्री कृष्ण चंद्र। और भी हम आपको भजन भेजेंगे, आप जरूर सुनना। अब इतना ही सुने।